Hello friends, now we will see today about the polygon. तो फ्रेंड्स पॉलीगॉन के बारे में आज सीख लें। पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन दो वर्ड से बना, एक बना पॉली प्लस सेकेंड वन गॉन। पॉली मीन्स दैट इज मेनी, गॉन मीन्स दैट इज साइड्स। जिसके मेनी साइड्स हो, जिनके मेनी साइड्स हो, थ्री और मोर देन थ्री साइड, दैट इज द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है? मेनी साइड्स, दैट इज द पॉलीगॉन। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग क्वाड्रिलैटरल पढ़े, तो क्वाड्रिलैटरल पॉलीगॉन हो सकता है, लेकिन पॉलीगॉन क्वाड्रिलैटरल नहीं हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीगॉन एंड क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल और पॉलीगॉन में क्या डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस क्या है कि पॉलीगॉन पॉलीगॉन को आप क्वाड्रिलैटरल नहीं कर सकते, लेकिन क्वाड्रिलैटरल को पॉलीगॉन कर सकते हो। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, दीज आर द पॉलीगॉन। अब थोड़ा पॉलीगॉन के पार्ट में चले। पॉलीगॉन के बारे में समझ गए तो पॉलीगॉन के थोड़ा पार्ट को समझ लें कि पॉलीगॉन कितने तरीके से तरह के होंगे। अब देखिए, दो तरह के पॉलीगॉन होता है। कौन कौन? एक होता है रेगुलर रेगुलर पॉलीगॉन और सेकंड वन इरेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन। दो तरह के पॉलीगॉन है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन वो है जिनके ऑल साइड्स आर सेम, जिनके सारे साइड सेम हो उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। जिनके ऑल साइड्स आर नॉट सेम, सारे साइड डिफरेंट हो, उसको कहेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत दो पार्ट इसका बना। कौन कौन? फर्स्ट वन दैट इज कॉनकेव, सेकेंड वन कॉन्वेक्स। तो फ्रेंड्स ये जान ले कि कॉनकेव किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स किसको कहते हैं। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव आप याद रखने के लिए इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो फिगर बनाया केव उसी का नाम है कॉनकेव। क्या कर सकते हैं हिंदी में? नाउ यू सी, जो फिगर बनाया केव उसी का नाम है कॉनकेव। बताइए कितना सिंपल बने बताया। जो फिगर बनाया कॉनकेव, जो फिगर बनाया केव। अब केव कैसे बनेगा उसको मैं दिखा रहा हूं। जो फिगर बनाया केव उसी का नाम है कॉनकेव। बहुत सिंपल है, याद करना। चलिए ये सिर्फ स्लोगन के साथ थोड़ा कॉनकेव को समझ ले और कॉन्वेक्स को समझ ले। अब देखिए कॉनकेव की बात करते हैं। जैसे ये फिगर है, अब केव कब बनेगा? जब इसका इंटीरियर एंगल मोर देन 180 होगा, दैट इज मोर देन 180 डिग्री। अगर इसका इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा हो गया तो ये क्या कहलाएगा? ये बनाया केव। जब ये बनाएगा केव, गुफा बनाया, क्या बनाया? दैट इज द केव। इसलिए इसका नाम पड़ गया। ऐसे फिगर को क्या कहेंगे? कॉनकेव। क्लियर हो गया? डेफिनेशन, मोर देन 180, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल। चलिए अब थोड़ा कॉन्वेक्स की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल जवाब देना है कि जो बनाया केव उसी का नाम है कॉनकेव। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या है? अब इसके सारे इंटीरियर एंगल क्या होंगे? लेस देन दैट इज द 180 डिग्री। अब सारे इंटीरियर की बात है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। अब बताइए इसके सारे इंटीरियर क्या है? 180 से कम है कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे, क्योंकि सारे इंटीरियर कितने हैं? लेस देन 180। दिस इज द लेस देन 180 डिग्री। अगर ये फिगर, तो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे देख लीजिए, इस फिगर को देख लीजिए आप, फिगर पेंटागन बना दो। बताओ इसमें सारे इंटीरियर का सम कितना है? सारे इंटीरियर, ईच इंटीरियर दैट इज
ईच इंटीरियर। देखो किसी इंटीरियर की बात करोगे, ये लेस देन है, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दैट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। इट इज क्लियर, ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉनकेव में केव बनेगा और वेक्स उसका अपोजिट। आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा हम लोग अब डिस्कस कर लें इसके फार्मूला के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस पूरे पॉलीगॉन में आपको ज़्यादा नहीं 5 फार्मूला पढ़ना, ठीक है। फर्स्ट, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। कैसा पॉलीगॉन, रेगुलर की बात कर रहे हैं, रेगुलर, आर यू गेटिंग, इज इक्वल टू 2n-4 राइट एंगल, या कर सकते हो n-2 इंटू 180 डिग्री, बोथ आर राइट। सेकेंड वन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो फ्रेंड सेकेंड वन तय किया, सेकेंड क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन दैट इज 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। थर्ड वन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ polygon is equal to 360 degree by n. Now number 4, the sum of all exterior angle is equal to 360 degree. Number 5, the number of diagonals is equal to n into n minus 3 by 2। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे फार्मूला का कैसे यूज़ करेंगे अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से भी, और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्लास आगे के क्लास में भी बेनिफिशियल होगा। सो फ्रेंड्स, इन सारे फार्मूला को याद रखना है दोस्तों, एक साथ एक बार धीरे धीरे ही सही, लेकिन मंजिल को छूना है। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो जरूर करें, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और सबके लिए बेनिफिशियल हो सके। तो फ्रेंड्स, आप जितना शेयर करोगे उतना ही भरपूर एनर्जी हमें मिलेगा और नया अच्छा वीडियो बनाने का, और दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने का। इसी के साथ मैं मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।